नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप। ये बहुत खुशी की बात है कि एक नया नया कोर्स आप शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन एक नए कोर्स में सबसे पहली चीज होती है एक सही शुरुआत। और जब शुरुआत गलत होती है ना, या प्लान गलत बैठ जाता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक ये बात समझ में आती है तब तक समय बहुत बीत गया होता है। आप में से जो लोग ये सीए इंटरमीडिएट का कोर्स कर रहे हैं, आपको एक बात ये बात पता है कि ये 12 महीने की एक कठिन जर्नी होने वाली। तकरीबन तकरीबन कई लोगों के लिए 15, तो कई लोगों के लिए 18, तो कई लोगों के लिए 24। जितना ज्यादा समय, उतनी ज्यादा परेशानियां, उतने ज्यादा चैलेंजेस। तो क्या होना चाहिए वो स्टडी प्लान जो आपको इन सारी परेशानियों और इन सारे चैलेंजेस के लिए रेडी करें। किस तरीके से आपको करना चाहिए सारी चीजों को प्लान। आइए चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सीएस शांतम गुप्ता आपको देने आया हूं एक ओवरऑल स्टडी प्लान, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इस जर्नी ऑफ सीए इंटरमीडिएट में। सर, सबसे पहले आपको यह टारगेट करना है कि अगर आप 12 महीने बाद आपका एग्जाम है, लेट्स से आपका जैन 27 का अटेम्प्ट है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आप मैनेज करके, ठीक है, थोड़ा सा पहले कोशिश करिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड मैनेज करके। अगर लाइव से सिर्फ नहीं हो पा रहा, कि आप अपना सिलेबस जनरली 2.5 मंथ्स पहले खत्म कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो जो हमारे बैचेस हैं वो 3 मंथ्स बिफोर एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो 100% लाइव है। अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आप कोशिश करके एटलीस्ट 2.5 महीना तो खुद के दिए दीजिए, जो कि है सेल्फ स्टडी। सेम प्रिंसिपल आप 15 महीना बाद जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो भी करेंगे, 18 महीने बाद जो देने वाले हैं वो भी करेंगे, और 24 महीने बाद जो देने वाले हैं वो भी। अब जो 24 महीने देने वाले बात है वो ऑब्वियसली 2 सब्जेक्ट्स एवरी 3 मंथ्स करके प्रोसीड कर सकते हैं। एवरी 3 मंथ्स 2 सब्जेक्ट हर 3-3 महीना में कंप्लीट करके, तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 9 महीना के अंदर अंदर आपके मोटा मोटी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 9 महीना 10 महीना पकड़ लो, 10-12 महीना पकड़ लो एक साल के अंदर, और उसके बाद आप साल भर सेल्फ स्टडी करिए बहुत बढ़िया तरीके से, और टैक्स एकदम आखिरी में करिएगा। तो सबसे पहली चीज तो जो मैं बोलूंगा वो है टाइमली सिलेबस कंप्लीशन। इसी में सबसे ज्यादा योद्धास, ठीक है, अ, बाजी मार के चले जाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस हमेशा टाइमली खत्म होता है। ठीक है, अभी जैसे देखो 1 अप्रैल से हमारा G2 चालू हो रहा है। ठीक है, क्या चीज का? सितंबर 26 अटेम्प्ट का। अब G2 चलेगा एग्जैक्टली 2 महीना, तो अप्रैल में, जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल और मई चला। ठीक है, अप्रैल और मई तक में खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर बच्चों को मिल जाएगा अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ सॉरी, 3 महीने हुए ना, मैंने वही अप्रैल मई में हमने खत्म किया, जून जुलाई अगस्त बच्चों को 3 महीने मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने स्टडी प्लान में ये देखना है कि क्लासेस इस तरीके से लें, या क्लासेस को इस तरीके से मैनेज करें कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है डेली रिवीजन। देखिए सर, ऐसा मत सोचिएगा कि टीचर एक बार सिलेबस खत्म कर दे उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा। अगर आप ये सोचते हो तो आपका फिर कहानी खत्म है। आपको डेली दिन में, एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, संडे आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, मंडे टू सैटरडे एवरी डे 3 से 4 घंटा निकालने हैं फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, एवरी डे। तो जो एवरी डे का रिवीजन हुआ है वो एवरी डे आपको खत्म करना है। अब आप बोलोगे ये कैसे होगा? इसके लिए आपकी जो क्लासेस है ना वो मोटा मोटी 4 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। सुबह से शुरू होनी चाहिए, मॉर्निंग से 4 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए, जिससे 2 घंटा का आप अगर रेस्ट भी लो तो 6 से 10 तक आप अपना 4 घंटा या 5 घंटा थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर पाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेली रिवीजन आप करो। पर सर, हमारे जो हैं वो दिन से लेकर रात तक क्लासेस चल रही हैं, एक दिन में 5-5 6-6 क्लासेस चल रही हैं। गलत है। आपका आइडियली दिन में सिर्फ 4 क्लासेस होनी चाहिए, जो आपकी सुबह शुरू होनी चाहिए 7:30 से, और लगभग 4 साढ़े 4 तक खत्म हो जानी चाहिए, जिससे आप 2 घंटा अपने माइंड को रेस्ट देने के बाद एटलीस्ट 3
से 4 घंटा की सेल्फ स्टडी कर पाओ, ये जरूरी है। और इसीलिए जो योद्धाज हैं या टीम अन अकेडमी का जो बैच है, हम लोग इसी तरीके से उसको प्लान करते हैं। हम लोग की 4 क्लासेस होती हैं दिन में, सुबह 7:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। लेकिन उसके बाद बच्चा 2 घंटा रेस्ट लेने के बाद 3 से 4 घंटा आराम से बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकता है, उस टाइम पर कोई क्लासेस नहीं होती। तो इससे क्या होता है डेली रिवीजन से, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है। अब आप सोचोगे कि लॉजिक बात है कि टीचर ने 7 महीना पढ़ाया, अब आप सोच रहे हो कि टीचर की 7 महीने की पढ़ाई आप 2 महीने में पढ़ लोगे पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, कभी जीवन में नहीं होगा। देखिए वो तब होगा जब आपने डेली रिवीजन किए हैं, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप डेली रिवीजन कर रहे हो तभी आप तीसरा वाला कर पाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज टेस्ट। अब यहां पर ना बहुत सारे लोग होते हैं जो टेस्ट करवाते हैं लेकिन इवैल्यूएट नहीं होता, वैसा नहीं। प्रॉपर सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट। अब ये टेस्ट के प्रेशर में आप डेली रिवीजन भी करोगे, और क्योंकि आप डेली रिवीजन करोगे इसीलिए ये टेस्ट आप दे पाओगे। तो तीसरी चीज है चैप्टर वाइज टेस्ट, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करो। जैसे मैंने तो ऑलरेडी बोल के रखा है कि मैंने एक प्रीमियम क्लब बना के रखा है कि जो बच्चे 18 महीना या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन अकेडमी से, उनको मैं फ्री बुक्स तो दूंगा ही कोड सीएसजी पर, साथ में मैं उनको प्रीमियम ग्लूप जो मेरा है, जिसमें मैं लॉ एंड ऑडिट के टेस्ट खुद चेक करता हूं, यस सेल्फ चेक करता हूं, उसका भी एक्सेस दूंगा। साथ ही साथ हमारे जो आइकॉनिक बैचेस है ना, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट तो होते ही होते हैं, हर चैप्टर के, हर सेक्शन के, हर सब्जेक्ट के। तो वो भी आपको मिल जाएगा आइकॉनिक में। तो 12 महीना आइकॉनिक, 15 महीना आइकॉनिक, 18, 24 सब में है। तो ये तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज। आप अन अकेडमी से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं बाहर से कर रहे हो ना, तो भी आप ये चीज का ध्यान रखना कि पहला इज टाइमली सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा है डेली रिवीजन, तीसरा है चैप्टर वाइज सेक्शन टेस्ट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ थिंग है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आप बोलोगे कि सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। सर ये 12 महीने की बहुत बड़ी जर्नी है, आप बहुत बार बीमार पड़ोगे, ठीक है, बहुत बार कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाएगी, घर में कोई बीमार पड़ेगा या कुछ हो जाएगा, बहुत बार आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, यू फॉलो 5-5-5% रूल। 5% आपकी तबीयत खराब हो सकती है, 5% नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, 5% पढ़ने का मन नहीं हो सकता। यू हैव टू बी 85% कंसिस्टेंट, बस मैं ये चाहता हूं आपसे। 100% इज अ मिथ, वो नहीं हो सकता। यू शुड जस्ट एम फॉर 85% कंसिस्टेंसी। तो अगर आप किसी दिन बैठे हो कि आज मुझे 4 घंटा रिवीजन करना है, अगर तू 3 घंटा भी कर लिया ना भाई, तो जीत है। जीरो करके मत उठियो या जीरो मत करियो, तू 4 सोच के बैठ, 4 नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 85% कंसिस्टेंट बन जा तू, उतना काफी है। और इसको आपको कंटिन्यूअसली करना है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर आप ये चीजें आपके स्टडी प्लान में आज से इनकॉर्पोरेट करते हो, तो मैं बता देता हूं आपको, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पास होने से रोक सकती है और रैंक लाने से रोक सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपके मम्मी पापा ने आपके ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया है यहां तक पहुंचने के लिए, मेक द मोस्ट ऑफ इट और इसको करके दिखाइए। हमारे बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं, भूलना नहीं, कल से स्टार्टिंग से बैकलॉग बिल्कुल मत लेना। यूज कोड CSG, आज ही कंपनी को कॉल करो, 8585858585, और ऑफर पीरियड में अपना ऑफर अपने नाम करो। ऑल द वेरी बेस्ट।